क्या हाल है आप सबके। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जिसमें डेटा को पाई चार्ट के थ्रू समझाया गया है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर पाई चार्ट भी बनाना होगा क्या? नहीं, पाई चार्ट बनाना नहीं आएगा, लेकिन पाई चार्ट क्वेश्चन में गिवन होगा और उसको एक्सप्लेन करना होगा जिस तरह से टेबल दी होती है और उस टेबल को एक्सप्लेन करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि आज इस वीडियो में सिर्फ डेटा के बारे में बताया गया एक छोटी सी वीडियो के थ्रू। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट का चल रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, मेल और फीमेल के थ्रू अगर हम इस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करें पाई चार्ट के थ्रू, तो आपको दिख रहा है 51% जो शेयर है, ठीक है, जो 51% आपको जो शेयर दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की दिख रही है। यानी जो मेल है वो 51% क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, और कैजुअल वर्कर्स आपको दिखेंगे 29%, जो कि ये प्लस का साइन मैंने बना रखा है। 29% मेल क्या है, कैजुअल वर्कर्स, और ये बाकी आपकी ये जो लाइनें मैंने आपको बना रखी है सीधी सीधी, ये 20% है रेगुलर सैलरीड वर्कर्स। तो यहां पर मैंने बात की मेल वर्कर्स की, तो मेल वर्कर्स में ये सेल्फ एम्प्लॉयड इतना ज्यादा पोर्शन 29% कैजुअल, धीरे धीरे हम कैजुअल की तरफ जा रहे हैं, और 20% रेगुलर सैलरीड। अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में 56% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो कि ये डॉटेड लाइन है, और प्लस प्लस वाला हमारा कैजुअल वर्कर्स है जो कि 31% है। 13% रेगुलर सैलरीड वर्कर्स है फीमेल। अब फीमेल 56% सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों है? क्योंकि फीमेल के लिए घर में सिलाई मशीन, धागा बनाना, कपड़े बनाना, बहुत तरह के काम क्या है, फीमेल क्या है घर पे कर लेती थी, इसलिए ज्यादातर वो अपना ही काम करती थी। जॉब इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम थी, इसलिए इसका डेटा थोड़ा सा 56% ज्यादा हो गया, और कैजुअल की तरफ ये भी ज्यादा जा रही है 31%। 13% है सिर्फ सैलरीड वुमेन, ठीक है। तो ये फीमेल, तो ये हो गया मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करें कि एक टेबल के थ्रू कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया के हिसाब से, कि रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में कितने सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और कितने कैजुअल वर्कर्स हैं, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अर्बन एरिया में 43% हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड है। 43% क्या है, जो मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है, ये 43% क्या है, अर्बन वर्कर्स, और 15% है सिर्फ और सिर्फ कैजुअल वर्कर्स। अर्बन एरिया में, शहरों में 43% ज्यादातर लोग 43% क्या कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, 15% है कैजुअल वर्कर्स, और रेगुलर सैलरीड वर्कर्स कितने हैं, 42% ज्यादा जॉब पे जा रहे हैं। यानी 43 और 42% लगभग ऑलमोस्ट क्या है, सेम। अब अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो 56% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। किसान खेती बाड़ी करता है, अपना काम करता है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी करता है, तो उसमें 56% शेयर किसका है, रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड का, और 35% कैजुअल की तरफ जाते हैं, और 9% जॉब की तरफ, ठीक है। तो यहां पर हमने क्लासिफाई किया किसके अकॉर्डिंग, अर्बन वर्कर्स और रूरल वर्कर्स के अंदर कैसे कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर और कैजुअल है। करते हैं किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स। डिफरेंट सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स होते हैं, बार बार तंग आ गए सुनते सुनते, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो कि आपको ये दिख रहा है, ये डॉटेड 48.9%, यानी लगभग 49% आपका क्या है, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर का पोर्शन सबसे ज्यादा लोग इधर एम्प्लॉयड है, और उसके बाद ये जो प्लस 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 है ये सेकेंडरी सेक्टर है, जो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है, ठीक है। तो वो ये प्लस का साइन 24.3%, और टर्शियरी सेक्टर जो कि सर्विस सेक्टर का पार्ट है, वो क्या है हमारा, ये वाला पोर्शन जो कि 26.8%। यानी सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, फिर टर्शियरी सेक्टर का नंबर आता है, और फिर सेकेंडरी सेक्टर का आ रहा है। यानी हम टर्शियरी सेक्टर की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं, भाग रहे हैं उस तरफ, ओके। और इसी में हम बात करें सेक्टर्स की, बात करें रूरल और अर्बन के हिसाब से पाई चार्ट के थ्रू, तो देखो आप ये देख सकते हो कि रूरल एम्प्लॉयमेंट में 64.1%
64.1% गांवों में लोग क्या है, प्राइमरी सेक्टर में। जाहिर सी बात है, ज्यादातर एरिया क्या है, पोर्शन क्या है, वो गांव की तरफ ज्यादा है। प्राइमरी सेक्टर का जो एरिया है वो रूरल एरिया में ज्यादा है। और जो हमारा ये प्लस का साइन आप देख रहे हो, ये सेकेंडरी सेक्टर है 20.4%, और 15.5% हमारा टेरिशरी सेक्टर है जो कि रूरल में। तो रूरल में सबसे कम कौन सा एरिया है, टेरिशरी, और सबसे ज्यादा क्या है, प्राइमरी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है बस। आपको ऐसे दिया होगा डाटा एक एक करके, प्राइमरी में क्या है, सेकेंडरी में क्या है, टर्शियरी में क्या है, इस तरह से एक्सप्लेन करते हुए जाना है। और ये 2011-12 के डाटा मतलब के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। ठीक है, अब आगे यहां आप देखो, अर्बन एरिया में देखो प्राइमरी सेक्टर बहुत कम हो गया 6.7%। यहां क्या कम था, यहां टर्शियरी सेक्टर कम था, यहां प्राइमरी सेक्टर कम हो गया। तो यह ज्यादा क्या हो गया, यहां ज्यादा हो गया आपका कौन सा, सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर ज्यादा हो गया 58.3%। और ये जो प्लस वाला है हमारा सेकेंडरी सेक्टर है जो कि हो गया 35%। तो ये अर्बन एरिया और ये रूरल एरिया। अब लास्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेल एंड फीमेल इन डिफरेंट सेक्टर्स। अलग अलग सेक्टर में कितनी मेल काम कर रही है, किस तरह से कर रही है, और कितनी फीमेल किस तरह से कर रही है। ये डेटा आप सबको याद करने की जरूरत नहीं है इतने खास तौर पे, ये दिया होगा, इसको बस एक्सप्लेन करना जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, बस फर्क इतना है, मैं बोल रहा हूं आपको लिखना है, दैट्स इट। अब इधर देखो, यहां पर जो है हमारा जो मेल वर्कर्स है, अगर आप देखो कि 43.6% ये क्या है, मेल है जो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। और प्लस वाला जो 25.9% है, ये सेकेंडरी सेक्टर में लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और टेरिशरी सेक्टर में क्या कितना 30.5% लोग काम कर रहे हैं। यही अगर हम फीमेल की बात करें, 62.8% प्राइमरी, यानी फीमेल सबसे ज्यादा कहां लगी हुई है, प्राइमरी सेक्टर की तरफ ज्यादा लगी है। ठीक है, 62.8% क्या है, फीमेल कहां, प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा काम कर रही है। और अगर हम बात करें प्लस वाले साइड की, सेकेंडरी सेक्टर की, तो उसमें कितनी फीमेल है, 20%। कितने परसेंट, 20%। एंड द लास्ट पॉइंट इज 17.2% क्या है कि ये हमारा सर्विस सेक्टर है, यानी फीमेल सर्विस सेक्टर की तरफ अभी थोड़ी सी कम है। ठीक है, फीमेल अभी 17.2% है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, अलग अलग डेटा दिया मेल और फीमेल का। तो ये डेटा आपको याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, लेकिन समझ लेना, जैसे मैंने कोशिश की समझाने की। ठीक है, ऐसा आएगा लिखा हो उसको एक्सप्लेन कर देना, इसलिए इस वीडियो को शॉर्ट में मैंने आपको समझाया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लाते हैं। जब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।